तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस समय आ चुके हैं हॉस्टल में। तो यहाँ के बच्चों से पूछते हैं, आइए चलते हैं और पूछते हैं बच्चों के बारे में। देखते हैं कौन सा रूम खाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ रूम में ताले लगे हुए हैं। ये एक रूम खुला है, इसमें चलते हैं, देखते हैं जो भी बच्चा मिलेगा। तो भाई देखो पढ़ते हुए हमको मिला है। तो भाई मेरा नाम अमन वर्मा है। मैं अखंड भारत यूट्यूब चैनल से आया हूँ। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा अयोध्या के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में। तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? पूछिए पूछिए, क्या क्वेश्चन है बताइए। तो ठीक ठीक, तो मैं बैठ जाऊं यहाँ पे? बैठ जाइए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। तो भाई सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। संजय चौहान नाम है भाई साहब मेरा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती जिला भाई साहब। तो आप यहाँ अयोध्या में किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जैसा कि आप हमें पढ़ते हुए मिले हैं इस समय, तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? भाई साहब पहले आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब आर्मी दौड़ते दौड़ते यार एज ही खत्म हो गया और भर्ती अभी तक नहीं आई। इसलिए भाई साहब यूपीएसआई पुलिस यही देख रहा हूँ। और मतलब आया हुआ पुलिस का पेपर लीक हो गया, इसके कारण अब हम लोग असफल रहे अभी तक। तो यूपीपी का पेपर आप कह रहे हैं लीक हुआ, तो इसमें क्या आपको लगता है सरकार की गलती है यूपीपी के? भाई बिल्कुल गलती है यार। सरकार कह रही है कि जहां से पेपर लीक होगा उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। और आज तक नहीं मैं सुना हूँ कि जहां जहां से पेपर लीक हुआ हो उन्हें 1 रुपए का क्षति पहुंचा हो आज तक। भाई का कहना तो सही है, ऐसा हुआ है कि पेपर तो लीक हुआ है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भाई जैसा कि अयोध्या में आप हैं इस समय, तो अयोध्या में जो डेवलपमेंट हुए हैं, राम मंदिर बने हैं, सड़कें बने हुए हैं, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? भैया उस पर क्या कहना चाहेंगे। राम मंदिर बना अच्छी बात है, एक आस्था होनी चाहिए राम मंदिर के लिए। लेकिन यार कुछ युवाओं युवाओं का भी वो हक होता है जो सरकार कभी मतलब युवा शिक्षा रोजगार से सरकार कोई सवाल ही नहीं उठाती है। और मैं बता दूं भाई साहब कि एक पढ़ने वाला छात्र आजकल सरकार सरकार भगवान और त्योहार तीनों से नाराज है भाई साहब आजकल। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब की नाराजगी है सरकार से, लेकिन जैसे एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भाई साहब मैं एयरपोर्ट के बारे में क्या बताना चाहूंगा। एयरपोर्ट से बढ़िया अगर कहीं विश्वविद्यालय में फीस कम हो जाता तो मैं उसके बारे में बताता यार कि वो अच्छी बात है, क्योंकि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ यार। और मुझसे एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं भाई साहब। अगर विश्वविद्यालय में आज मैं देख रहा हूँ जहाँ पहले 200 रुपये परीक्षा फॉर्म लगते थे, आज 1500 1600 रुपया लगते हैं। और साल में 2 बार भराया जाता है और पहले साल में 1 बार भराया जाता था। तो मैं उस पर क्या कहना चाहूंगा यार। मतलब आपका कहना है कि महंगाई बढ़ी हुई है, इससे लग रहा है कि महंगाई इतना मतलब चरम सीमा पे है कि मैं आपसे क्या बता दूं। मैं एक चीज और बता दूं, ये लोग विकास की बात करते हैं यार भाई साहब। विकास यार, ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले कफन तक पर जीएसटी लगा दिए हैं यार। ये विकास की बात करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए खुद यार। तो सरकार का जैसा कि एक नारा है अब की बार 400 पार, तो उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब अभी आज मैं फेसबुक पे एक पोस्ट किया था कि यार युवा जब पेपर देकर घर लौटता है उसका उसका मतलब उसके रिजल्ट का पता नहीं होता है कि उसका रिजल्ट कब आएगा। लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि बिना चुनाव के 400 पार हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 400 पार अगर हो जाएगा तो ये संविधान में चेंज कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि संविधान चेंज कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, जब 400 पार होगा ही नहीं तो संविधान काहे चेंज होगा। और संविधान क्यों चेंज होगा भाई साहब। यार संविधान से देश चलता है, यही नहीं अपना भारत देश ही नहीं बाकी जितने देश हैं सब संविधान से चलते हैं। बिना संविधान का कोई देश ही नहीं हो सकता भाई साहब। तो जैसा कि आपको पता होगा पिछले 5 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ अयोध्या में अपना चुनाव माहौल के लिए पब्लिक मतलब चुनाव जीतने के लिए रैली किया था। तो क्या आपको लगता है कि रैली सही था, या फिर अखिलेश यादव को भी ऐसा मतलब करना चाहिए रैली अयोध्या में, या जो अदर पार्टियां हैं उनको भी अयोध्या में रैली करनी चाहिए? देखिए भाई साहब, रैलियां रैलियां तय करने से जीत हार नहीं होती है। ये तो अपना अपना एक स्टेटमेंट होता है कि जैसे वो रैली मतलब क्या होता है यार कि अपना प्रचार, अपना दिखावा करना, अपना बढ़ावा करना होता है बस। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया। तो जैसा कि विश्व स्तर पे अयोध्या का नाम हुआ है, तो ये आपको क्या लगता है, अच्छी बात है कि नहीं? यार बहुत अच्छी बात है, जहां से हम लोग पढ़ लिख रहे हैं उसका नाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। विश्व स्तर पे नाम हो रहा है इसका यार। इसमें यार तो गर्व होना चाहिए भाई साहब की बात हो रहा है, पूरे विश्व स्तर पे बात हो रहा है। तो हम लोग भाई साहब सीना ठोक के कह रहे हैं यार, हम लोग अयोध्या में रहते हैं और हम लोग अयोध्या में 5 साल से रहे हैं। पिछले 5 साल से विकास तो बहुत हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ कि अयोध्या में विकास बहुत हुआ है। लेकिन भाई साहब आज जहाँ जहाँ युवाओं की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, विकास की बात आती है,
वहाँ यार मोदी जी के हाथ खड़े कर देते हैं भाई साहब। जैसा कि मोदी सरकार 80 करोड़ जनता को राशन फ्री में बांट रही है, तो उससे आपको क्या लगता है कि राशन जो फ्री में ले रहे हैं और जो भी जनता ले रही है, उससे क्या 80 करोड़ लोग गरीब हुए हैं या नहीं? भाई साहब, ये दुर्भाग्य की बात है कि देश आजादी के बाद आज देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज नहीं, काफी वर्षों से अपना भारत देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जाता भी है। और यार आज भारत की वो स्थिति इतना अनाज पैदा करता है कि वो चाहे तो 2 4 10 देश को बैठ के खिला सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है यार कि आज हमारे यहाँ के युवा जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग जाते हैं, 500 रुपए के लिए लाइन में लग जाते हैं। अगर हम इतनी गरीबी नहीं मिटा सके तो यार भारत को हम कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं। जैसा कि किसानों को मतलब सस्ते दाम पे उनसे अनाज खरीद के फ्री में बांटा जा रहा है, तो उस पे कुछ कहना चाहेंगे? किसान के लिए ये मतलब बहुत बुरी बात है कि उनसे सस्ते में खरीदा जा रहा है और उसको फ्री में बांटा जा रहा है, तो इस पे कुछ? देखिए भाई साहब, अब इसको कहना तो नहीं चाहता हूँ, ये जो अनाज वाली बात आप कर रहे हैं, इससे यार मेरे ही देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज मैं देखा हूँ कि बड़े-बड़े लाइनों में जहाँ जहाँ राशन मिलते हैं, वहाँ कोई बुलेट लेके राशन लेने जा रहा है, कोई कार लेके राशन लेने जा रहा है। तो यार इसका बहुत बुरे तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसे गरीबों में सिर्फ देना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए बस। लेकिन उन्हें ना मिल करके उसका फायदा अमीर लोग उठाते हैं। जैसा कि पेट्रोल और सभी चीजें के दाम बढ़े हुए हैं, तो इससे क्या लगता है इसका कम होना चाहिए? अब भाई साहब कम तो होना चाहिए। ये कह रहे थे कि 70 साल में उसने क्या किया। यार 70 साल में 50 रुपए पेट्रोल नहीं थे और इनका 10 साल में बढ़ के 100 रुपए पेट्रोल हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि आप क्या क्या कहना चाहते हैं और क्या हुआ है। जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे कि कोई भी न्यूज है या कोई भी जो बड़ी खबरें होती हैं, वो आजकल सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती हैं, तो इसका क्या कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार का हाथ है या कुछ भी? भाई साहब, मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ा हूँ, मेरा जो मतलब मेरे भारत देश का जो रिपोर्ट है, मतलब प्रेस रिपोर्ट है, आज 161वें स्थान पर है। और इसका यही कारण है कि जो मीडिया है, वो जो सच्चाई है उसको दिखाती नहीं है और जो सच्चाई नहीं है उसको दिखाती है। तो जैसा कि चुनाव की बात हो रही है, तो आपको बताएं दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे केजरीवाल जी, उनको जेल में डाल दिया गया, तो इसमें क्या लगता है कि मतलब सरकार क्या चाहती है कि पूरा 400 पार सीट कर ले या कुछ ऐसा कुछ? देखिए भाई साहब, इनका सत्ता है, अब ये जो भी कहें, लेकिन आज मैं एक चीज़ और बता दूँ कि पूरे इतिहास में, मैंने पूरा इतिहास पढ़ा है और पूरे इतिहास में ये है कि आज तक जो दिल्ली की गद्दी को जीता है, वही पूरे भारत का संविधान मतलब संवैधानिक तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से पूरे दिल्ली को मतलब जो जीत लिया है, वो पूरे भारत पे राज करता था। लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली को ना जीतकर पूरे भारत में। बाकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा था राम मंदिर का, उसमें कंगना रनौत जी आई थी जो कि एक्टर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मतलब हमारे देश को आजादी 2014 के बाद मिली है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, उनको लगता है कि हमारे देश को आजाद मतलब हमारा देश आजाद 2014 के बाद हुआ है, जब बीजेपी सरकार आई है। लेकिन यार उससे पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब लोग फांसी पे चढ़ गए, लाखों लोगों की खून बह गई। वो क्या वो आजादी नहीं थी? वो अपने लिए मतलब बलिदान दिए थे। और यार इनका डिबेट सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा और इनका डिबेट ऐसा कुछ लगा है कि यार एक कहावत मुझे याद आ गया कि कहते हैं कि हम पैदा तो 2050 मतलब 1985 में हुए थे, लेकिन मुझे मेरे बाप 2014 में मिले हैं। इनकी यही कहानी है और इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ भाई। तो जैसा कि जब प्राण प्रतिष्ठा था तो बीजेपी के ही नेता ज्यादातर आए हुए थे, अदर पार्टी के जो नेतागण हैं, मंत्रीगण है, वो नहीं आए थे, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई इतनी तो जानकारी मुझे नहीं है इसके लिए, लेकिन अगर जहां तक जिनको जिनको इनवाइट किया गया था, वो लोग तो जरूर ही आए थे। ऐसा कोई नहीं है जो मतलब बिना मतलब इनवाइट हुआ हो और ना आया हो, कुछ लोगों की बात छोड़ के। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपीपी का पेपर लीक हो चुका है, तो सरकार बोली है कि इसको दोबारा से कराया जाएगा। तो क्या आपको लगता है जैसे पहले एक बार लीक हो चुका है पेपर, तो दोबारा भी लीक हो सकता है या नहीं? अब भाई साहब, बाबा जाने मन की बात। वो तो कहते हैं कि हमारी हमारी जो कंपनियां हैं जो ठेका लेती हैं उसका मतलब पेपर करवाने के लिए, वो बहुत सख्त से करवाती हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर जो युवा हमारे मतलब उत्तर प्रदेश के हैं इतना धरना लखनऊ में ना दिए होते, तो मुझे नहीं लगता है, और चुनाव का माहौल ना होता तो दोबारा पेपर होता। लेकिन चुनाव का माहौल था, इसलिए सरकार को मानना पड़ा कि हाँ पेपर लीक हुआ है। और वाकई में पेपर बहुत मतलब विश्व स्तरीय पे लीक हुआ था कि मतलब इतना बड़ा पेपर आज तक कभी लीक ही नहीं हुआ कि यहाँ तक कि
ऐसे छोटे छोटे लोग पेपर पा गए थे जो दिल्ली बम्बई रहते थे, और हम जैसे लोग 3-4 साल से मेहनत करते थे, और हम लोग, वो लोग कहते थे कि हम आज 140 मार्क के आए, 145 मार्क के आए हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो 126 मार्क के आए हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि सरकार को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए यार। और जैसा कि नीट का पेपर हुआ था पिछले कुछ दिनों में, तो उसका भी पेपर जैसा सुनना में आया है कि बिहार से लीक हुआ था, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, नीट का पेपर लीक होना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत का द्वितीय सबसे बड़ा एग्जाम नीट होता है, आईएएस के बाद दूसरा वही होता है। तो यार अगर इसका पेपर लीक हो रहा है तो बहुत, मतलब बहुत बहुत सोचनीय बात है भाई साहब। तो जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हमारे देश का नाम विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा ही फेमस हुआ है, तो उस पे कुछ कहना चाहेंगे? भाई फेमस हुआ है तो हुआ है, कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। आज मैं देख रहा हूँ भारत विकासशील देशों से हट गया है, और हट के कहाँ चला गया, 10वें स्थान पे चला गया है। तो ये भी देखना चाहिए यार। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में हमसे बातचीत करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए। तो हमारा चैनल का नाम है अखंड भारत इंटरटेनमेंट, हम वहीं से आए हुए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका वीडियो हमारे उस चैनल पे आ जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, और जितने लोगों को के पास हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक ये हमारी जो बातचीत हुई है वो पहुंचे। और जैसा कि आप देख सकते हैं भाई का रूम, भाई ने बहुत अच्छा ही रूम को सजाया हुआ है, जैसे हमारे प्यारे भारत देश का मैप लगा हुआ है और सब भी चीजें लगी हुई हैं। तो भाई इससे पता चलता है कि पढ़ने में बहुत ही मेहनत कर रहा है, बस सरकार के गलतियों की वजह से जो पेपर लीक हो रहा है उसकी वजह से भाई का नहीं हो पा रहा है। बाकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका।